कहाँ तक हो गया? 6 तक। अगला देखो 7 नंबर। 7 नंबर देखते हैं। एक पेड़ की ऊंचाई में ध्यान दो 40 वर्ष 1/8% की वृद्धि हो रहा है। अब वर्तमान में ऊंचाई कितना है? देखो 7 नंबर में वर्तमान में ऊंचाई 64 सेंटीमीटर। 2 वर्ष बाद क्या होगा? ध्यान दो वर्तमान ऊंचाई कितना है? वर्तमान ऊंचाई बराबर है 64 सेंटीमीटर। और 40 वर्ष वृद्धि कितना होता है? वृद्धि बराबर 1/8। तो बतलाओ वृद्धि 1/8 हुआ तो इसको क्या लिख सकते हैं? 9/1/8 वृद्धि होने कितना हो जाता है? 9/8। तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? फिर 2 वर्ष बाद पेड़ की ऊंचाई क्या होगा? तो 2 पेड़ क्या करना होगा? 64 वर्तमान में है और 2 साल अगला साल तो मानो अभी 64 1 साल बाद 1/8 बढ़ा। ऐसे भी हो सकता है 64 में 1/8 बढ़ा मतलब 8 बढ़ा, लेकिन टोटल 64/8 कितना हो जाएगा? 72। तो अगर इतना ही देखेंगे 8 में 72 हो जाएगा। बढ़ने के बाद टोटल कितना हो जाएगा? 64 में 8 बढ़ा ना, फिर 1 बढ़ाओ 88 मतलब कुल मिला के कितना होगा? 81 सेंटीमीटर। वर्तमान समय में कोई पेड़ का ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है। हर साल 1/8 की वृद्धि हो जाता है। तो 2 साल बाद कितना? तो 1/8 की वृद्धि मतलब 64 में 1/8 मतलब 8 बढ़ा। तो अब 64 8 अगला साल में हो गया 72। फिर अगर इस नॉर्मल विधि में करते भाई 72 फिर 1/8 बढ़ाओ 9 बढ़ा तो 72 9 81 है कि ना? लेकिन लिख के लाइन में हल कर दिया। वर्तमान ऊंचाई 64 है अब वृद्धि होता है 1/8। तो 2 साल बाद पेड़ की ऊंचाई कितना होगा? 64 गुने 9/8 गुने 9/8 हो गया कि ना? लिखो आगे देखो 8 नंबर है 10,000 रुपया पर 10% की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर। देखो मूलधन है 10,000, उसके बाद है रेट है 10% और टाइम है 4 वर्ष। तो इसका बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो जाता है 10 चौका 40, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 4 वर्ष के लिए निकालने के सिखाए थे। एक को मतलब ऐसे ही थे ना 4 वर्ष का निकालने के लिए CI निकालने भाई रेट कितना है? रेट है 10% और टाइम 4 वर्ष है तो 2 वर्ष बांटो 10 R स्क्वायर 10 के स्क्वायर 100 हासिल 21% 21% की इना की 21 42 ना कर देना। ये भी फार्मूला 21 जोड़ 21 और जोड़ 21 गुना 21 बटा में 100 तो कितना होगा? 21 गुना 42 ये हो गया। 21 में 21 से गुना करेंगे 441 और 10 से 100 से भागिए 2 से भाग तो कितना हो गया? 46.40%। ये तो हो गया क्या? तुम्हारा CI हो गया। CI कितना आ गया? अगर SI निकालेंगे तो क्या R गुना, इसमें तो कोई परेशानी है नहीं है। क्या होता है 10 में 4 से गुना 40%। अब वो है बोल रहा है कि मूलधन 10% है, मूलधन 1000 है, रेट 10% टाइम 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बतलाओ कै रुपया। तो बताओ CI और SI का अंतर कितना परसेंट में? पहले बताओ ना। पहले तो CI और SI का अंतर प्रतिशत में बतलाओ। तो 46.41 में से 40 निकलेगा कितना? 6.41 का हो गया प्रतिशत में। और रुपया में बदलना है तो कैसे गुना करेंगे? मूलधन के 1% गुना मतलब गुना करे मतलब 10 से गुना होगा। बात समझ रहा है कि ना? तो रुपया में बदले क्या 10 से गुना होगा तो 10 इन्हें भागेगा तो कितना होगा?
64.1 पैसा नहीं 10 पैसा, 64.10 पैसा। अगला हिसाब है 9 नंबर। समीर ने 15,000 रुपया, की का मन के ना 15,000 रुपया। समीर 15,000 रुपया 10% की दर से, दर है कितना 10% की दर से, यदि ब्याज प्रति 6 माही, देखो 6 माही है तो वर्ष के अंत में, टाइम बोल दिया 1 वर्ष, ब्याज की गणना करता है 6 माही। 6 माही मतलब क्या 6 महीने के साथ, तो क्या करेंगे 1 साल में क्या साल, क्योंकि दूसरे गुना तो मतलब 2 वर्ष हो गया, है ना, हो गया। लेकिन रेट में क्या हो जाएगा भाग का क्या परसेंट 5%। तो बोल रहा है तो बतलाओ, तो वर्ष के अंत में उसे कितना धन मिलेगा, धन मिलेगा मतलब क्या 15,000 रुपया दिए हैं कर्जा, तो 2 साल पर 15,000 से जाती ना, ब्याज जोड़ के जाती ना, तो हमको क्या निकालना है मूलधन निकालना है, क्या निकालना है मूलधन निकालना है। तो ए बराबर क्या हो गया P × 1 + R/100 पावर P। तो देखो P का मान हो गया 15,000, है ना, हो गया, और 1 + R का मान हो गया 5/100, और पावर कितना हो गया 2। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे, तो काटेंगे क्या मतलब 20 मतलब, है ना, तो 15,000 क्या हो जाएगा 21/20, तो 21/20, 21 में 2 गुना होगा, 1 का 1 2 0 से 2 0 से क्या हो गया। अब देखो लेकिन 4 से भाग करना हो जाएगा, जो भी हो जाएगा ना, तो ऐसे भाग करना है। तो देखो एगो सुनना तो लिखो, 21 में 21 से गुना करेगा तो 441, 15 से गुना करो तो 15 × 15 हाँसी 1, और 15 × 7 है 1 हाँसी 6, 15 × 7 है 6, है ना, हो गया। अब भाग करो तो क्या मतलब है 1 मतलब 4 तरफ 26 में 6 × 24 हासिल 2 20, 4 × 20 उतरा 1, 4 × 12 उतरा 3, 7 × 28 उतरा 2, 4 मतलब कितना हो गया 16,537 रुपया 50 पैसा। बात समझ में आ रहा है कि ना। अगर प्रश्न यहाँ बोला है कि 15,000 रुपया भाई कर्जा देता है, कितना 15,000 रुपया कर्जा देता है, रेट है 10% की दर से, और क्या बोलता है ब्याज 6 माही संशोधित होता है। 6 माही मतलब क्या 6 महीना का साल, तो बोलता है तो वर्ष के अंत में कितना धन, वर्ष का मतलब क्या 1 साल, टाइम जरूर 1 साल दिए हैं लेकिन 6 माही है तो 6 महीना के साल मतलब 2 साल हो गया, इसलिए टाइम में 2 से गुना किए, रेट में 2 से भाग कर दिए। देखो 10 नंबर देखो, 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर है 15,625 पर 9 माह का 4% 16% की दर से तिमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। तो चलो 10 नंबर प्रश्न में P का मान हो गया 16,000 कितना 15,625, टाइम बदलाव 9 माह 9 महीना, और रेट बदलाव 16%, बोलता है तिमाही 3 महीना के साथ, तो कैसे गुना कैसे भाग 4 से गुना, तो यहाँ क्या 9 में 4 से गुना किया तो 9 चौका कितना 36 माह, और 36 माह मतलब कितना 3 वर्ष, 36 माह मतलब 3 वर्ष, और इन्हें 4 से गुना किया तो इन्हें भी 4 से भाग, तो क्या कर सकते 4%। अब हमको क्या पूछ रहा है, तो इसका चक्रवृद्धि सिर्फ ब्याज निकालो, क्या निकालो ब्याज निकालो, तो ब्याज निकालो। तो अगर देखो याद है तुमको प्रतिशत में ब्याज निकालना 3% के लिए 3 वर्ष के लिए क्या होता है R क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना 64, और फिर R² T, तो 4 × 16 16 48,
और फिर क्या, हाँ 4 है ना, ये प्रतिशत में है। अब क्या करना है, तो चाहेंगे रुपया में बदलना था क्या, 1% गुना करना 2.5 गुना ही थोड़ा सा क्या हो जाएगा हमारे लिए, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो गया। लेकिन चलो दशमलव काट दो, देखते हैं आया क्या बताने। 100 देखो 25 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 छक्का कितना होगा 150 गुना 6 और 2 तो 25 गुना 50 दूसरा कितना 12, तो 25 कितना ही होगा। अब देखो ध्यान से याद होगा, लॉस दिया होगा तो 16 मरतबे कट दिया था ना, 16 मरतबे कटा था ना, 16 96 96 और 16 को 25 496 100 और 400 1000 ना, 16 मरतबे कट गया। अब लगता है तुमको क्या 4 से कटता हुआ दिखाई देगा, देखो 4 से कटेगा तो 4 दिया 12, 12 चौक 48 और 16 चौक है ना, लगले 16 से कट ही जाना चाहिए, 16 से कटना चाहिए क्योंकि और सीधा दे दे है ना। चलो 16 से काटते हैं, 16 इकाई 16 है ना, उतरा क्या है 15 तो 152, तो 16 में 44 से 152 में से 44 दिया कितना हो गया 8, उतरा क्या है 16 25 80, उतरा 1 तो 16 का मतलब 1951 रुपया। समझे कि ना, हम 3 वर्ष के लिए जो प्रतिशत में ब्याज भी निकाल दिए, अब मूलधन के 1% से गुना कर दिया यहाँ पर। आगे आगे है 11 नंबर, बता लिया 11 में है मूलधन है 1200 रुपया और टाइम कितना है 1 वर्ष और रेट कितना है 10%, 10 है चक्रवृद्धि